बट उर्मिलेश जी, मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ राजनीतिक वजह से दलितों पिछड़ों को अपने साथ लाने की बात करना और वाकई में उनको एम्पावर करना, क्या ये दोनों एक चीज है? क्या ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या दोनों एक चीज होगी? क्या दोनों में एक समान पिछड़ों का एम्पावरमेंट होगा? क्या दोनों में एक समान पिछड़े स्वाभिमान की ऊर्जा की बात होगी? आशुतोष जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो बिल्कुल सामने दिखाई देने वाला है। मैं तो अखिलेश यादव की सरकार का भी आलोचक रहा पूरे 5 साल, और लिखकर बोलकर, और मौजूदा सरकार का भी आलोचक हूं। लेकिन दोनों सरकारों के दौरान दलित, ओबीसी और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो समाज के सबसे ऑप्रेस्ड लोग कहे जाते हैं, वंचित उपेक्षित कहे जाते हैं, दोनों के हालात में क्या फर्क है या नहीं फर्क है, वो तो सबको दिखाई देने वाली बात है। और मैं समझता हूं कि लखनऊ नहीं, लंदन तक वो सब देखा और समझा जा रहा है, सुना जा रहा है। और जो नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, उसकी बुद्धि और उसके विवेक पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, जो बीच में मेरा कनेक्शन कट गया, कि देखिए आरएसएस ने, क्योंकि मैं मानता हूं कि बीजेपी एक आकार है, उसकी आत्मा आरएसएस है। और आरएसएस और विजय त्रिवेदी हम लोगों के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कौन जानता है इस विषय पर। आरएसएस पर उन्होंने एक विशद ग्रंथ लिखा है जिस पर मुझे समीक्षा लिखनी है और जिसको मैं पढ़ भी चुका हूं। कुछ कारणों से मैं लिख नहीं पाया अभी तक, लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी किताब है, मेहनत की गई है। अलग बात है कि उसके परिप्रेक्ष्य से मैं सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आरएसएस की जो आत्मा है वो वही है जिसको कांशी राम जी मनुवाद कहा करते थे। और मैं ये उन्हीं की भाषा को अडॉप्ट कर रहा हूं, ये मेरी भाषा नहीं है। ये कुल मिलाकर वो एक संकीर्ण ब्राह्मणवाद है। आरएसएस भारत को अतीत में ले जाना चाहता है। वो आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तब भी उसका यही नारा था, इसीलिए आजादी की लड़ाई का वो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं था। उसके कुछ एक लोग कभी कभी निकलते थे और नागपुर और पुणे के आसपास कुछ तरह तरह के कार्यक्रम करते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर वो कहते थे कि आजादी की लड़ाई में अगर भारत कभी आजाद हुआ तो हम भारत को उपनिषद काल, पुराण काल वगैरह वगैरह जहां ले जाना चाहेंगे ले जाएंगे। यानी हिंदू वर्ण व्यवस्था को अक्षुण्ण रखना आरएसएस का एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर वो ये कहते हैं, या बहुत सारे लोग आरएसएस समर्थक कहते रहे हैं अब तक, अच्छी बात है कि वो अगर जनगणना पर सहमत हो जाते हैं, कास्ट बेस या ओबीसी की काउंटिंग पर सहमत हो जाते हैं केवल, तो भी मैं मानूंगा कि ठीक है, कुछ आगे कदम बढ़े। लेकिन अब तक वो विरोध करते रहे हैं, तो मैं उनसे बार बार पूछता रहा हूं कि भाई आप क्यों विरोध करते हैं? वो कहते हैं कि इससे जात पात फैलेगा। तो मैंने बार बार उनसे सवाल किया कि भाई जात पात अगर फैलेगा तो आजादी के बाद नेहरू सरकार ने, शास्त्री सरकार ने, इंदिरा सरकार ने, राजीव सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने, किसी ने यह काम नहीं किया। आप तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाले अपने को मानते हैं, तो क्यों नहीं पूरे देश में जितने नॉन क्रिश्चियन, नॉन मुस्लिम, नॉन पारसी, नॉन सिख हैं, सबको घोषित कर देते हैं कि ये सभी हिंदू हैं, इसमें कुछ वंचित हैं और कुछ संचित हैं। तो जो वंचित हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन 80 साल, 40 साल, 50 साल तय कर दीजिए, और वर्ण व्यवस्था को भंग करने का एक लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित कर दीजिए कि भारत में वर्ण व्यवस्था कभी रही, कभी रहेगी नहीं, इसको एबॉलिश करते हैं। जैसे आपने 3 तलाक एबॉलिश किया, जैसे आपने बहुत सारे और काम किया। तो आप वर्ण व्यवस्था को साथ भी रखना चाहते हैं, आप हिंदुत्व भी चाहते हैं, आप बताते हैं कि आपका धर्म बड़ा व्यापक है, आपके विचार बदल गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये बात सही है विजय जी की, जो मैं सहमत हूं। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, पिछली बार ज्यादा मैं बोल नहीं पाया, कि देखिए आरएसएस और बीजेपी की सरकारों ने, ये मैं मानता हूं, और बहुत सारे लिबरल्स नहीं मानते, मैं लिबरल अपने को कहता नहीं, क्योंकि मैं लिबरल हूं भी नहीं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव ढंग से चीजों को देखने की कोशिश करने वाला जर्नलिस्ट हूं। मैं लिबरल नहीं हूं, जो लिबरल जो है बड़े लिपापोती करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी ने अपने हाल की सरकारों के दरमियान उन्होंने दलित और ओबीसी के लोगों को वाकई हिस्सेदारी दी है, लेकिन ऐसे लोगों को गिन कर दी है जो असहिष्णु हो, जो जनतंत्र में यकीन न करते हो,
जो हिंदुत्व, संकीर्ण हिंदुत्व में यकीन करते हो, जो भारत को पीछे ले जाने की इच्छा रखते हो, और जो अपने निजी स्वार्थ में डूबे हुए हों, उन लोगों को नहीं जो साइंटिफिक टेम्पर में यकीन करते हैं, जो अंबेडकर की विचारधारा में यकीन करते हैं, और जो डॉक्टर लोहिया की बात करो, गांधी की बात करो, नेहरू की बात करो, भगत सिंह की बात करो, किसी की भी बात करो, जो इनकी विचारधारा में यकीन करने वाले दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी उनकी जगह जेलों में है, या नौकरी से बाहर है, या दफ्तरों से बाहर है। तो आरएसएस ने अपने लायक दलित चुन लिए हैं, आरएसएस बीजेपी ने अपने लायक पिछड़े चुन लिए हैं। कई वाइस चांसलर बनाए, ऐसे ऐसे वाइस चांसलर बनाए जिन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए। मुझे आज भी याद है कि जौनपुर या पता नहीं कौन सी जगह की यूनिवर्सिटी के एक कोई यादव जी वाइस चांसलर बने, उन्होंने जो भाषण दिया, संभवतः वो शास्त्री जी लिखते थे अपने सरनेम में, लेकिन पिछड़े वर्ग के थे। उनके भाषण को अगर दुनिया का कोई वाइस चांसलर सुन लेगा तो वो माथा पीटेगा इंडिया के बारे में, कि भारत के बारे में, कि ये कैसे वाइस चांसलर इंडिया में बनाए जाते हैं। तो मुझे ये कहना है कि आरएसएस बीजेपी का जो पार्टिसिपेशन है वो अज्ञानता के आनंद लोग को और ज्यादा इंजॉय करने और बढ़ाने का है, जो दलित और पिछड़े इस देश में आरएसएस के एजेंडे को, भारत के उस एजेंडे को जो अतीत में ले जाने का एजेंडा है, वहां पर पहुंचाने में मदद करें। तो क्या आप मानते हैं कि वो मोदी सरकार जो जाति जनगणना पर तैयार हो जाएगी? आप मानते हैं उर्मिलेश जी इस बात को? देखिए, मुझे जो अभी संकेत मिल रहे हैं, मैं बहुत एक्टिव रिपोर्टर नहीं हूं आजकल, लेकिन मेरी जो रिपोर्टिंग का अनुभव है उसके आधार पर, और मैंने कई लोगों से जो इधर बात की है, उससे लगता है कि इनके लिए एक मजबूरी बन गया है। अगर ये नहीं कराते हैं तो ओबीसी एक बड़ी यूनिटी के साथ यूनाइटेड होकर इस मुद्दे पर रजिस्ट करेगा। तो अगर ये करा देते हैं, घोषणा कर देते हैं ओबीसी काउंटिंग की, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन ये जरूर कोई पेच लगाएंगे जिससे कि ओबीसी के, दलित के इंटरेस्ट हैम्पर हो, जैसे इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का किया, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मेरा मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, उसको एग्जीक्यूट किया जा चुका है जल्दी से जल्दी, और वो संवैधानिकता का हनन है। ठीक वैसा ही कुछ करेंगे अगर ये जनगणना का अनाउंसमेंट करते हैं तो। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।